सो हाय एवरीवन, दिस इज़ बेबी शर्मा एंड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं ब्लॉगिंग के अलावा मैं क्या करती हूँ और कैसा सा मेरा रूटीन रहता है। रूटीन तो मैं सारा नहीं बता पाऊँगी, बट छोटी सी चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ ब्लॉग्स के अलावा और पैसा कमाने के लिए क्या करती हूँ बेसिकली। सो सब जो डीपेस्ट सीक्रेट है, जो भी आप यूट्यूब में ब्लॉग्स देख रहे हो, सब जो है वो अर्न नहीं करते हैं। सो यूट्यूब को आप एज अ लाइक साइड इनकम और इनकम सोर्स कह सकते हो, बट दिस इज़ नॉट द मेन सोर्स। सो मैं एक ग्रेजुएट हूँ आईटी में और मैं वेबसाइट्स बनाती हूँ। सो वेबसाइट्स किस तरह से बनाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं जिससे आप वेबसाइट बना सकते हो, और वेबसाइट बनाने से पहले आपको क्या क्या आना ज़रूरी है। सो जो वेबसाइट्स हैं वो कई तरह से बनाई जा सकती हैं। सो लैंग्वेजेस होती हैं बेसिकली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप किस में इसको डेवलप कर रहे हो, कौन सी लैंग्वेज में इसको डेवलप कर रहे हो, PHP या आप जावा में डेवलप कर रहे हो या डॉट नेट में डेवलप कर रहे हो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मतलब करते हो एज अ डेवलपर। सो हर कोई हर लैंग्वेज में एक्सपर्ट नहीं होता, सबकी स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे कि कोई डॉट नेट डेवलपर है तो वो डॉट नेट बेस्ड वेबसाइट्स बनाएगा। कोई पाइथन डेवलपर है तो वो पाइथन बेस्ड वेबसाइट्स बनाएगा। कोई PHP का कोड करता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो वेबसाइट्स बनाएगा। सो इसी तरह से वेबसाइट्स को डेवलप किया जाता है। सो उससे भी पहले जो है वेबसाइट्स को डिज़ाइन किया जाता है ग्राफिकली। सो जो वेबसाइट्स हैं ग्राफिकली जो है वो सॉफ्टवेयर्स में डिज़ाइन की जाती हैं। फ़ोटोशॉप, फिग्मा, XD, कोरल ड्रॉ, बहुत सारे हैं। सो इस तरह से जो है वो बनती हैं। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप ये सब कर रहे हैं तो साइड बाय साइड आप जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी सीख सकते हैं, और उसमें भी आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। आप अपने चैनल के लिए वेबसाइट बना सकते हैं और उस वेबसाइट पे अपनी जो भी वीडियोस हैं उनको शोकेस कर सकते हैं। सो जब भी आप अपना जो वेबसाइट है किसी के शेयर करेंगे तो आपका जो चैनल है वो भी साथ में शोकेस हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप एक वेबसाइट बनाने के बाद जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आपने कोई अमेज़ोन से प्रोडक्ट खरीदा है और आपने उसको आपको पता है कि वो किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो उस प्रोडक्ट को आप एज अ एफिलिएट मार्केटर उसको अपनी वेबसाइट पे शोकेस कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हैं। सो आपकी जो वेबसाइट है वो भी आपको अर्निंग करके देगी। सो बहुत से पार्ट्स रहते हैं। सो ये मेरा ऑफिस है। सो यहाँ पे बैठ के जो है मैं अपना जो भी काम रहता है वो करती हूँ। तो अगर आप जैसे जो भी आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो या आप पढ़ चुके हो या मैरिड हो या मतलब जो भी आप कर रहे हो, तो उसके साथ साथ अगर आप एक टेक्निकल स्किल भी ले सकते हो तो आप उससे भी अर्निंग कर सकते हो। आप जो है सिर्फ और सिर्फ लाइक चैनल्स लाइक यूट्यूब या किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। तो आपको जो है ये साइड बाय साइड करते रहना चाहिए। सो मैं भी करती हूँ, क्योंकि आप यूट्यूब को कंसीडर कर सकते हो एज अ फन, एज अ इंटरेस्ट। लाइक ब्लॉगिंग एक इंटरेस्ट हो सकता है, या अगर आप ट्रैवल की वीडियो बनाते हो तो ट्रैवलिंग आपका इंटरेस्ट हो सकता है। बट मेन जो है आपका इनकम का सोर्स आपकी कोई जॉब होगी, या कहीं ना कहीं पे आप काम करते होंगे, या आपका फैमिली बिजनेस होगा। सो कुछ ना कुछ होता है जो भी आपका जो कि आपका मेन बिजनेस होता है, या आप एक डांसर हो, म्यूजिशियन हो, जो आप मेनली करते हो, और यूट्यूब पे जस्ट आप अपना कंटेंट जो है वो पब्लिक के साथ शेयर कर रहे हो। सो आप जो है एक जो है वो मेजर चीज़ रखो जो आपकी मेन अर्निंग का सोर्स होगा, और बाकी यूट्यूब को आप एज अ साइड बिजनेस रख सकते हो। बाकी यही मेरा बारे में था थोड़ा सा। सो आई एम सो सॉरी अगर मैंने थोड़ा गड़बड़ की होगी। तो
दिखाती हूँ कि किस तरह से, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा दिखाती हूँ कि किस तरह से वेबसाइट्स दिखती हैं, कैसे डेवलप होती हैं और किस किस तरह से, मतलब क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं। ओके, सो आप ये देख रहे हो, ये जो स्क्रीन है इसमें ये आपको वेबसाइट दिख रही है आईटीसी ज़ीरकपुर के नाम से। सो ये है एक यूआरएल और इसी यूआरएल पे इसको डोमेन नेम भी कहा जाता है। तो इसी डोमेन नेम पे जो है वो एक ये जो वेबसाइट है ये रन करेगी और ये वेबसाइट का डैशबोर्ड है, मतलब बैकएंड है। सो यहाँ पे ही जो है वो सारे पेजेस इसके रखे हुए हैं। सो ये इसका मेन फ्रंट पेज है। सो यहाँ पे जो वेबसाइट जो है वो जल्द ही आ जाएगी। सो ये बन रही है, अभी बनी नहीं है। तो इस तरह से जो है वो वेबसाइट आपकी बनती हैं और लाइव इस तरह से दिखती हैं। और जो डिज़ाइन होती है वेबसाइट, वो आपके जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हीं में ये जो है वेबसाइट डिज़ाइन की जाती हैं पहले। फिर उनको अगर आप एक प्रोग्रामिंग बेस्ड पीएचपी बेस्ड वेबसाइट बना रहे हो तो उसको प्रॉपरली कोड किया जाएगा। और अगर आप सीएमएस बेस्ड वेबसाइट बना रहे हो तो उसको डायरेक्ट लाइक वर्डप्रेस, शॉपिफाई या वेबफ्लो, बहुत सी चीज़ें हैं उनमें जो है वो डायरेक्ट डेवलप किया जाएगा। सो आप ये देख रहे हो, ये जो है ये फिग्मा है। सो फिग्मा में जो है ये वेबसाइट डिज़ाइन हो रखी है पहले। सो आप देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं और ये वेबसाइट का जो है वो लोगो है, लोगो। तो इसी लोगो के बिहाफ पे पूरी वेबसाइट बन रही है और जो डोमेन नेम है वो भी उसी के ही बिहाफ पे रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ये वेबसाइट है वर्ड फॉक्सिस, ये एक क्लाइंट की वेबसाइट है। सो आप ये देख सकते हो कि किस तरह से ये वेबसाइट बनी है। सो इसका डिज़ाइन हुआ है पहले, उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इसका मेन्यू है और ये जो है इसकी सर्विसेज है, मेजर सर्विसेज। तो उस पे जो एक इफ़ेक्ट डाला हुआ है, अगर बिजनेस पे कर रहा है तो ऑरेंज बैकग्राउंड आ रहा है, गेमिंग पे कर रहा है तो ब्लू बैकग्राउंड आ रहा है। सो इस तरह से जो है वो देखो वेबसाइट को बनाया जाता है। और उसके बनने के बाद जो है वो जब हम विज़िट करते हैं, जैसे आप फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, इंस्टाग्राम तो चलो एप्लीकेशन है बट उसकी वेबसाइट भी है, इंस्टाग्राम। सो ये जो है वो इसकी वेबसाइट है। तो पहले लॉगिन करना पड़ेगा। सो इसी तरह से जो है वो वेबसाइट्स को बनाया जाता है। देखिए, तो ये पहले जो है, पहले इस वेबसाइट को पहले डिज़ाइन किया गया होगा, फिर इसको डेवलप किया गया होगा, फिर इसको एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया गया होगा। सो बहुत से प्रोसेस रहते हैं जिनके थ्रू जो है वो वेबसाइट्स बनती है। सो आप ये देख रहे हो, ये हमारा ही इसी जो जिस वेबसाइट के ऊपर मैं काम कर रही थी उसी का ही सोशल पेज है। तो बहुत इन सब चीज़ों के पीछे जो है वो बैकएंड में फंक्शनैलिटी रहती है। तो यही था वेबसाइट्स, यही प्रोसेस है। पहले आप डिज़ाइन करोगे, फिर आप उसको अगर आप प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे हो तो उसको कोड करोगे प्रॉपरली। और उसके जो है जो भी आपके पेजेस रहते हैं वो पेजेस बनाओगे। पेजेस बनने के बाद उनको जो भी है आपका सी पैनल, आई मीन पैनल या एफटीपी की थ्रू जो है वो वेबसाइट को लाइव किया जाता है। चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं जब आप एक वेबसाइट को बनाते हो, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या रहते हैं। सबसे मेजर चैलेंज है, आप अगर एक फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हो या आप किसी कंपनी में भी काम कर रहे हो, आईटी कंपनी में, तो मेजर चैलेंज रहता है कि आपके पास काम होना चाहिए। तो मेजर चैलेंज है marketing and lead generation. So this is the major challenge which every company faces in the IT sector. And then after that like क्लाइंट हैंडलिंग, कि किस तरह से क्लाइंट हैंडलिंग की जाएगी, क्लाइंट को किस तरह से हैंडल किया जाएगा और किस तरह से क्लाइंट से लीड जनरेट की जाएगी। मान लिया कि आपने किसी क्लाइंट को अप्रोच किया, ठीक है, क्लाइंट को अप्रोच करने के बाद जो है आपकी जो लीड है वो जनरेट होनी चाहिए, ठीक है।
आप उसके साथ बातचीत कर रहे हो कि हाँ इस तरह से वेबसाइट बनेगी और ये रहेगा सिस्टम, ये सिस्टम रहेगा। बट उसके बाद क्या, जब ये सब हो गया तो उस लीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके बिजनेस में। लाइक वो आपको जो है वो रेवेन्यू दे थोड़ा, और जो क्लाइंट वो है वो क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाए। तो जब ये चीज़ हो जाएगी उसके बाद जो नेक्स्ट फेजेस रहते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के, वो रहते हैं जैसे कि उसकी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग किस तरह की रहेगी, कलर स्कीम किस तरह की रहेगी, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी। सो वो चीज़ें आती हैं। सो सबसे मेजर चैलेंज जो है, जो कि हर कोई फेस कर रहा है आईटी सेक्टर में, वो यही है, मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन। और जब ये फेस आप पास कर लेते हो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट फेस रहता है कि आप किस तरह से प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते हो और क्लाइंट को हैप्पीली विडेडियो क्या करते हो, और उस क्लाइंट को लाइफ लॉन्ग के लिए मतलब अपने काम से कैसे इम्प्रेस करते हो। सो ये चीज़ रहती है। और अगर आप उसका काम अच्छा करते हो तो वो आपको जो है वो अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी देता है। सो यही चीज़ होती है आईटी सेक्टर में। सो दिस इज़ व्हाट आई डू ब्लॉगिंग के बाद। सो ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, सो इसीलिए करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो तो कमेंट में बताना, मैं आपके साथ और शेयर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।